सो स्टूडेंट्स, अब हम सीखने जा रहे हैं ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। और ऑप्टिमैलिटी टेस्ट में राइट नाउ हम लर्न करेंगे स्टेपिंग स्टोन मेथड। अब ये स्टेपिंग स्टोन समझने से पहले मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ उन सभी चिंटू और चिंकियों को जो वीडियो से लर्न तो करना चाहते हैं बट साथ साथ अपने समवन स्पेशल के मैसेजेस का भी वेट कर रहे हैं। आप लोगों को अपने उन समवन स्पेशल के जो मैसेजेस हैं थोड़ी देर के लिए करने हैं इग्नोर। जैसे हम रोज़ और कॉलम करते हैं डिलीट, ऐसे ही थोड़े टाइम के लिए आपको क्या करना है, आपको उन मैसेजेस और एक्स्ट्रा जितने भी फाते हैं उनको करना है इग्नोर और फोकस करना है मेरे साथ इस बोर्ड पे। मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ अगर आप फोकस और अटेंशन से यहाँ पे इन्वॉल्व रहोगे तो बहुत जल्दी आप स्टेपिंग स्टोन अच्छे से सीखने वाले हो। सो लेट्स स्टार्ट स्टेपिंग स्टोन मेथड। फर्स्ट स्टेप, हमें चेक करना है रिम रिक्वायरमेंट। सर व्हाट इज रिम रिक्वायरमेंट? ये रिम रिक्वायरमेंट कहता है m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू ऑक्युपाइड सेल्स। व्हाट इज m? नंबर ऑफ रोज। व्हाट इज n? नंबर ऑफ कॉलम्स। सो रोज और कॉलम्स में से जब हम 1 माइनस करेंगे वो किसके इक्वल होना चाहिए? ऑक्युपाइड सेल। व्हाट इज ऑक्युपाइड सेल? ये जो आप सेल्स देख रहे हो जिनमें हमने सर्कल किया है एज पर वैम मेथड, दीज आर ऑक्युपाइड। तो जिनमें सर्कल नहीं है, जो ब्लैंक सेल्स हैं, ये हमारे क्या हैं? अनऑक्युपाइड। तो अगर मैं बोलूँ मेरे पास जो ऑक्युपाइड सेल्स हैं वो हैं XA, XC, YA, YB एंड ZC। तो मेरे पास ऑक्युपाइड सेल्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। हमारे पास जो ऑक्युपाइड सेल्स कितने हैं? 5। नंबर ऑफ रोज कितना है? 1, 2, 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है? 1, 2, 3। सो 3 रोज 3 कॉलम्स माइनस 1 इज इक्वल टू 5। ये बोलता है रिम रिक्वायरमेंट। और हमारे ऑक्युपाइड सेल्स भी कितने हैं? 5। इट मीन्स रिम रिक्वायरमेंट इज सेटिस्फाइड एंड देर इज नो डीजेनरेसी। सर इन केस अगर ये ऑक्युपाइड सेल्स का जो काउंट है वो कम होता, वो केस होता डीजेनरेसी, और उस केस में हम इंट्रोड्यूस करते एप्सिलॉन। वो क्या है ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे। राइट नाउ rim requirement is satisfied, there is no degeneracy, so we will proceed with our solution stepping stone। stepping stone में आपको क्या करना है? आपको ऐसा एक लूप ड्रॉ करना है। अब ये लूप क्या है? एरोज के थ्रू आप ऑक्युपाइड सेल्स को टच करने वाले हो। आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा एक अनऑक्युपाइड सेल, उससे आप क्या करोगे? ऑक्युपाइड सेल्स को टच करते हुए ऐसा एक स्क्वायर बनाओगे और बैक टू हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाओगे। इन केस अगर लूप ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, मींस आपको कहीं पे ऑक्युपाइड सेल्स नहीं दिख रहे हैं और प्रॉपर लूप नहीं बन पा रहा है, तो ये एक्सटेंडेड भी हो सकता है। इसके बारे में हम बात करेंगे जब ये सिचुएशन आएगी। राइट नाउ स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो अनऑक्युपाइड सेल मुझे दिख रहा है वो है XB। तो मैंने यहाँ पे XB पॉइंट को लिख लिया है। अब अगर मैं लूप्स की बात करूं, मेरा 190 स्टार्टिंग पॉइंट, इससे मैंने एक ऑक्युपाइड सेल को टच किया, नेक्स्ट ऑक्युपाइड सेल को टच किया, नेक्स्ट ऑक्युपाइड सेल को टच किया और बैक टू अवर स्टार्टिंग पॉइंट। तो आप देख सकते हो इस वे में मैंने एक लूप ड्रॉ किया है। फर्स्ट प्रेफरेंस आप लूप को दोगे। अगर ऐसा कुछ लूप आपको मिल रहा है तो नंबर्स को प्रेफरेंस देनी है। इन केस अगर कोई लूप नहीं है तो आप नेक्स्ट कुछ ट्राई कर सकते हो। राइट नाउ मेरे पास एक ये लूप बन रहा है, तो XB में मैं नंबर्स क्या पुट करूंगा? सेल वैल्यूज को, और आपके जो साइंस होंगे वो होंगे प्लस माइनस, इस ऑर्डर में चलेंगे। तो 190 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, ये नंबर है प्लस। अब प्लस के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा? माइनस। तो 190 माइनस 130, प्लस माइनस, नेक्स्ट साइन प्लस 220 और नेक्स्ट साइन माइनस 160। तो जब मैं इन सब नंबर्स को एडलेस करूंगा, 410 माइनस 290 इज इक्वल्स टू 120। अब किसी स्टूडेंट के मन में डाउट आएगा, सर आपने 190 से 130 पे टच किया था, अगर हम 190 से 160 को टच करते तो क्या डिफरेंस होता? कोई डिफरेंस नहीं होगा माय डियर। ये मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ।
सपोज करो लूप बनाने के लिए एक स्टूडेंट इस स्टार्टिंग पॉइंट से 160 को टच कर रहा है, देन 220, 130 एंड बैक टू 190। अब देखो हमने लूप का डायरेक्शन चेंज कर दिया है, स्टिल हमारा जो नंबर आने वाला है वो क्या होगा, सेम। कैसे, यहाँ प्रूव करते हैं। एक्स बी स्टार्टिंग पॉइंट 190, फर्स्ट नंबर प्लस देन माइनस 160 प्लस माइनस प्लस 220 एंड नेक्स्ट माइनस 130। सो अगेन जो आपका नंबर ऑब्टेन होगा वो होगा 120। सो एक बात आपको याद रखनी है, लूप में डायरेक्शन मैटर नहीं करता। आप डाउनवर्ड्स मूव करके राइट में जाओ या राइट लेफ्ट मूव करके डाउनवर्ड जाओ, आपका जो अल्टीमेट नंबर है वो क्या होगा, सेम। सो राइट नाउ मेरे पास जो एक्स बी में वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 120। तो हम अनऑक्युपाइड सेल्स में इन नंबर्स को फिल करेंगे और उसके लिए हम एक डिफरेंट साइन यूज़ कर लेते हैं सो दैट हम डिस्टिंग्विश कर पाएँ कि ये हमारा अनऑक्युपाइड सेल है। तो यहाँ पे मेरे पास जो नंबर ऑब्टेन हुआ वो है 120। नेक्स्ट जो मुझे सेल अनऑक्युपाइड दिख रहा है वो है वाई सी। तो अब हम समझेंगे वाई सी में क्या लूप बनना पॉसिबल है। 190 मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर मैं इस 190 से 220 को टच करूं, 160 ऑक्युपाइड सेल को टच करूं, 120 एंड बैक, तो ये मेरा एक लूप बन रहा है। चेक करें, 190 से 220, 160, 120 एंड बैक टू अनऑक्युपाइड सेल। तो वाई सी में मेरा नंबर कितना है, सेल वैल्यू 190। नेक्स्ट प्लस के बाद क्या आएगा मेरा, माइनस, प्लस माइनस। सो 190 माइनस 220 प्लस 160 माइनस 120। तो ये हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं 350 माइनस 340 इक्वल्स टू 10। अब कोई स्टूडेंट बोल सकता है सर आपने ये राइट को मूव किया था, अगर हम इसे अपवर्ड मूव करके चलते, लाइक 190 से 120, 160, 220 एंड बैक, क्या आपके नंबर में कोई डिफरेंस होगा? नो। लेट्स चेक। फर्स्ट नंबर 190 प्लस देन माइनस 120 देन प्लस 160 एंड माइनस 220। अगेन 350 माइनस 340 इज 10। सो इससे मैंने आपको प्रूव कर दिया कि आपके लूप का डायरेक्शन मैटर नहीं करेगा। अब हम यहाँ पे जो नंबर्स कैलकुलेट किए हैं इन्हें फिल कर लेते हैं। तो इस सेल में मेरी जो नंबर आ रहा है वो कितना है, 10। नेक्स्ट अनऑक्युपाइड सेल जो हमें दिख रहा है वो है ZA। क्या ZA में आपको कोई लूप दिख रहा है? 140, 80, 120, 160 एंड रिटर्न। एक बार मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, 140 से 80, 120, 160 एंड बैक टू 140। आपको ये लूप्स बार बार ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वंस आपको ये मेथड समझ आ गया है तो आप इसको क्विकली कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ योर पेपर एंड पेन। हाँ, पेंसिल आप इवन यूज़ कर सकते हो इन केस अगर आपको इसमें स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था 140, ZA के लिए स्टार्टिंग पॉइंट सेल वैल्यू 140 प्लस के बाद नेक्स्ट साइन माइनस 140 माइनस 80 प्लस 120 एंड माइनस 160। तो यहाँ पे मेरे पास जो नंबर्स हैं वो हैं 260 माइनस 240 इज इक्वल टू 20। आप लूप का डायरेक्शन चेंज करके चेक कर सकते हो। मीन्स 140 माइनस 160 प्लस 120 माइनस 80, आपका जो नंबर होगा वो क्या होगा, सेम। सो लेट्स फिल द वैल्यू ऑफ 20 इन अनऑक्युपाइड सेल। लास्ट जो मेरे पास नंबर है अनऑक्युपाइड सेल है वो है ZB। तो ZB के लिए हम चेक करते हैं क्या कोई लूप अवेलेबल है। 1। अब अगर आप चेक करोगे ZB में आपको डायरेक्ट लूप कहीं पे नहीं मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर इस लूप को एक्सटेंड करना पड़ेगा। यहाँ फोकस रखना कैसे, चेन टू एंड चिंकी।
यहाँ पे अटेंशन बहुत ज़रूरी है। मुझे अनऑक्युपाइड सेल से स्टार्ट करके ऑक्युपाइड सेल्स को टच करते हुए रिटर्न यहाँ पे आना है। तो ये कैसे हो सकता है? अनऑक्युपाइड सेल 280, इससे मैंने टच किया 80 ऑक्युपाइड सेल, 80 सेल से मैंने टच किया है 120, 120 से मैंने टच किया 160, 160 से मैंने टच किया है 220, 220 से टच हुआ 130 एंड बैक टू होम। तो अगर आपका लूप स्क्वायर शेप में नहीं बन पा रहा है बिकॉज प्रॉब्लम ऐसा है, तो आप इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हो, बट रूल चलेगा सेम, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ZB में मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट था 280, नेक्स्ट नंबर प्लस के बाद -80 प्लस 120 -160 प्लस 220 एंड -130। एक बार हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारे प्लस के नंबर्स कितने हैं? प्लस के हमारे नंबर्स हैं 400 एंड 620 और माइनस के नंबर्स हैं 290 एंड 370। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है? 250। अब आप में से किसी का डाउट होगा कि सर आपने लूप यहाँ को ड्रॉ किया था। मैं इसको मल्टीपल टाइम्स इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा अटेंशन के साथ करने वाला टॉपिक है। एक बार अगर आपने इसमें प्रैक्टिस कर लिया तो उसके बाद आपको ये बहुत ईजी लगेगा। सपोज करो एक स्टूडेंट कहता है कि सर आपका स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, हमें ये नहीं करना, तो मैं तो अपवर्ड मूव कर रहा हूँ। देन 220, 160, 120, 80 एंड बैक, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे अगर हम अपने नंबर्स पुट करें ZB में हमारी वैल्यूज़ क्या होंगे? स्टार्टिंग पॉइंट 280, नेक्स्ट -130, नेक्स्ट प्लस का 220, -160 प्लस 120 एंड -80। आप चेक कर सकते हो हमने प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस के फॉर्म को ही यूज़ किया है। अगेन मेरे पास जो प्लस के नंबर्स हैं वो हैं 500, 620 और माइनस के जो नंबर्स हैं 240 एंड 370। इन बोथ द केसेस हमारा जो वैल्यू है वो क्या होगा? सेम। तो अब मैं इसको यहाँ फिल करने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे पास नंबर आया है 250। सो स्टूडेंट्स, स्टेपिंग स्टोन मेथड की ऑप्टिमैलिटी टेस्ट में रिक्वायरमेंट क्या है? इफ ऑल द नंबर्स इन अनऑक्युपाइड सेल आर ईदर 0 or positive, then this test is satisfied. If any of the cell is having negative number, then it means test is not satisfied. I am repeating, जब आपने अनअलोकेटेड सेल्स में नंबर्स फिल किए हैं स्टेपिंग स्टोन के हेल्प से, अगर आपके सारे नंबर्स 0 और पॉजिटिव हैं, वो नंबर कितना है मैटर नहीं करता, पॉजिटिव होना ज़रूरी है। like 120, 250, 10 and 20. All numbers are positive. There is no negative number. It means this test is satisfied or this is the optimal solution. So therefore, your transportation cost is 160 into 9 plus 120 into 5 plus 220 into 1 plus 130 into 15 प्लस 80 इंटू 12। सो ये है 1440, 600, 220, 1950 एंड 960। अगर हम इनका टोटल करें 2040, 2260, 5170। सो दिस इज योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एज पर WAM method and after applying optimality test. I hope इसमें आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। अभी एक क्वेश्चन करने से कभी भी माइंड में और उस कंसेप्ट के रिगार्डिंग आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है।
इसके लिए आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम 3 और 4 क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस समझेंगे दोनों मेथड से, स्टेपिंग स्टोन से एंड मॉडिफाइड मेथड से। राइट नाउ हमने अभी कवर किया है स्टेपिंग स्टोन। अब इसी क्वेश्चन का मैं मॉडिफाइड मेथड से सॉल्व करने वाला हूं, जो आपको मिलेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में।